हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं यूपी टेट और एसएससी मैथ्स में आर्ट्स से विभाजता के नियम। ठीक है, तो आर्ट्स से विभाजता की परिभाषा में पहले देख लेते हैं कि यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर यदि शून्य हो अथवा उनसे बनी संख्या, ठीक है, उनसे बनी संख्या 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य है तो दी गई संख्या भी 8 से भाज्य होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, 8 से भाज्य है तो दी गई संख्या भी 8 से भाज्य होगी। अब यहां पर जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे समझिएगा। अब जैसे मान लो कोई भी संख्या है, ये है संख्या। अब हमने कहा कि स्थान पर यदि शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे ये शून्य है तो इसलिए 8 से क्या है, शून्य, यहाँ पर ये शून्य है, यहाँ भी क्या है, शून्य है, और यहाँ पर क्या है, ये संख्या 512 है। अगर शून्य है तो 8 से भाज्य होगी, और यहाँ भी शून्य है तो 8 से भाज्य होगी। ठीक है, क्या है, 8 से भाज्य होगी। ठीक है, आप लोग ने बोलो। और यहाँ पर 512 है तो 512 में हम ये देखेंगे कि पहले 8 से भाग करेंगे। 512 में तो 8 छन 48, 11 से 8 गया 3, कट गया ये 32, 8 चौक 32, ये कट गया। अगर दी गई संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से पूरी तरह भाज्य है तो, ठीक है, अगर भाज्य है तो दी गई संख्या, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, 8 से भाज्य होगी, 8 से भाज्य होगी। अब इसकी जांच यदि हमको करना है तो देख लेते हैं बेटा कि जैसे 8 से यदि हम 35, 21, 512 में भाग करें तो 8 चौक 32, 5 में से 2 गया 3, 2 कट गया, 8 चौक 32 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 1 उतारा, 0 बढ़ाया, 5 उतारा, ठीक है, 8 1 8, 7 15, 1 उतारा, ठीक है, 8 टाइम 64, 11 से 4 गया 7, और ये आया 2, 8 9 72, ये पूरा पूरा क्या हुआ, कट गया। ठीक है, तो हमने देखा कि दी गई संख्या क्या है, भाज्य है। तो ये समझ में आया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसी तरह आपको ध्यान देना। अब हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, ये है 9 से विभाजता के नियम, 9 से विभाजता के नियम। ठीक है, 9 से विभाजता के नियम। 9 से विभाजता का क्या नियम है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है तो
दी गई संख्या भी 9 से भाज्य होगी। ठीक है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 9 से भाज्य होगी। जैसे समझते हैं बेटा, जैसे यहां पर 9, 1, 6, 8। ठीक है, अब ये संख्या है, अब इस संख्या को देखें कि ये 9 से भाज्य होगी कि नहीं होगी। तो अंकों को जोड़ लेते हैं बेटा, 9 धन 1 धन 6 धन 8 धन 7 धन 5। यहां से 9 1, पहली बात ये 9 है, 9 से कट जाएगा, 6 1 7 और 7 और 8 7 15, 15 15 5 20 और 20 7 27 और 27 ये हुआ 27 और 27 और 3 30 और 30 6 36। अब ये देखो 9 9 चौको 36, 4 से भाज्य है तो हम कहेंगे कि दी गई संख्या भी 9 से भाज्य होगी। क्या होगी, 9 से भाज्य होगी। अब इसकी बात रही, बात क्या हमारा नियम सही है या गलत है, तो इसके बारे में हम पहले 9 से भाग करते हैं। देखिए 9 1 6 8 7 5, 9 1 के 9 कट गया, 1 उतारा, 0 बढ़ाया 6, 9 1 के 9, 16 से 9 गया 7 8, 9 8 72। ठीक है, 8 5 2 गया 6 और 7 9 7 63, 7 में से 3 गया 4 और 5 उतारा, 9 50 45, 9 50 45। ठीक है, तो पूरा कट रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ये पूरा कट गया और ये कट गया, अतः दी गई संख्या भी क्या है, 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, और प्रिय दोस्तों, आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 26 तारीख से आपका एप्लीकेशन फिल होगा। कृपया आप लोग अपनी तैयारी पूर्णतः बहुत जोर तोड़ से करिए और जुलाई में आपका पेपर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।